हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसमें बच्चों रासायनिक समीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने के साथ साथ हम किस तरीके से एक संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं और एक संतुलित समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं आगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और देखते हैं, जानते समझते हैं कि आपके चैप्टर में आपके लिए क्या खास नया है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का आपका चैप्टर का वह भाग जो आपको आज पढ़ना है। तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं आपका भाग रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया या अभिक्रिया जो होती है उसमें ना तो कोई नया तत्व बनता है, ना कोई दूसरा परमाणु तत्व बनता है, ना वह बदलता है, ना कोई बाहर मिश्रण के बाहर जाता है, ना कि मिश्रण से अंदर आता है। बल्कि वास्तव में होता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। और परमाणुओं के बीच में अलग अलग प्रकार के आबंध होते हैं जो हम क्या कर चुके हैं, पिछले जो तीसरे चौथे अध्याय थे पिछली कक्षा के उसमें भी देख चुके थे और आगे भी हम पढ़ेंगे बच्चों के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है आपकी कौन सी, संयोजन अभिक्रिया बच्चों। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्रियाकलाप 1.4। करना क्या है क्रियाकलाप में बच्चों, एक बीकर में हमें थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड या जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं उसे लेना है बच्चों। अब उसमें हमें क्या करना है बच्चों, धीरे धीरे जल को मिलाना है। तो जब आप जल मिलाएंगे उसमें तो क्या होगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका यानी बिना बुझा हुआ चूना जो है आपका वो बुझे हुए चूने में यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जब ये बदलना शुरू होगा बच्चों तो क्या होगा, थोड़ा सा तापमान उसका या उसमें कुछ ऊष्मा जो है बनेगी। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, संयोजी अभिक्रिया कह देते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, दो उत्पाद है हमारे पास, एक तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा पानी। और इससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक उत्पाद मिल रहा है नया, एकल उत्पाद जो है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका संयोजन अभिक्रिया कह देते हैं। और इसमें जो आपका बुझा हुआ चूना है बच्चों यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम बनाता है। और ये कैल्शियम जो बन रहा है आपका क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या बन रहा है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है बच्चों आपका वो ही संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र है। अगर आप ध्यान देंगे तो रासायनिक सूत्र जो संगमरमर का है वो भी यही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों कि जब आपने क्या किया, बुझा हुआ चूना का विलयन क्या क्या दीवारों पर सफ़ेदी के तौर पे लगाया तो वो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। जिससे क्या होता है, हमें 2-3 दिन बाद जो देखने को मिलता है, दीवारें चमकी हुई सफ़ेद बिल्कुल देखने को मिलती है। वो किस कारण होता है कि आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका होता है उस वजह से होता है। ठीक है बच्चों। और कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, वो है इसमें कौन से, जैसे कि कोयले का दहन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं बच्चों। और क्या है बच्चों, और एक उदाहरण हम देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा जल का निर्माण करना। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, एक चीज हमने और देखी बच्चों, जो क्रियाकलाप हमारा था कौन सा, 1.4, वहां पे क्या देखा बच्चों हमने कि आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वो बनाता है तो कुछ ऊष्मा उसमें उत्पन्न होती है।
तो इससे क्या पता चलता है बच्चों हमें कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जिसमें हमने मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हमें मिला और साथ में कुछ ऊर्जा मिली बच्चों। वैसे ही क्या देखने को मिलता है बच्चों में, जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है वो भी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज टूट करके साधारण चीज़ों में बदल रहा है बच्चों और कुछ ऊष्मा बन रही है। और साथ में हमने ध्यान दिया होगा बच्चों कि जो हमारी साग सब्जियां हैं, यानी कि जो सब्जियां वगैरह हैं, उनका जब विघटन होता है कंपोस्ट में तो भी ऊष्मा उत्पन्न होती है बच्चों। ठीक है, फिर आता है बच्चों वियोजन या अपघटन प्रक्रिया। अब इसके लिए क्या करना है बच्चों, हमको एक जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। जब क्रिस्टल लेने हैं उन्हें हमें करना है गर्म हल्का सा। तो जब हम इन क्रिस्टल को गर्म करेंगे बच्चों तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जल का त्याग कर करके क्या बनाएंगे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो है वो क्या है बच्चों, सॉलिड होगी, बाकी दोनों गैसेस होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, एक बड़ी चीज टूट करके दो या दो से अधिक चीजों में विभाजित हो गई और हमने क्या देखा, जो आपकी जो गैसेस हैं उनकी गंध से हमें इसकी पहचान होती है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए बच्चों कि हम जो विघटन करते हैं या वियोजन अभिक्रिया जो हो रही है वो ऊष्मा के द्वारा, उसके बाद विद्युत के द्वारा और सूरज की रोशनी के द्वारा होती है। तो ये ऊष्मा वाली हम पढ़ रहे हैं अभी। और ऊष्मा वाली में एक तो ये वाला हो गया आपका उदाहरण, कौन सा बच्चों, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल वाला। दूसरा क्या है बच्चों कि जो चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो है आपका, उसका किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना। ये आपका इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं उसमें काम होता है, जहाँ पे इसके अनेक उपयोग आपको देखने को मिलेंगे। एक उपयोग है सीमेंट निर्माण का, जैसे कि, ठीक है बच्चों। फिर हम देखते हैं किस चीज़ का बच्चों, इसी तरह का एक वियोजन और देखते हैं जिसमें लेड नाइट्राइड क्या है, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे कौन से, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा देने पर जो आपका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। ठीक है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों आपकी विद्युत अपघटन की। विद्युत अपघटन में क्या किया हमने, सिंपली क्या किया, हमने एक एनोड लिया और एक कैथोड लिया, यानी कि हमने क्या किया, विद्युत के द्वारा अपघटन प्रक्रिया को किया। और जिसमें सबसे आसान उदाहरण है बच्चों आपके जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है बच्चों, यह आपका क्रियाकलाप 1.7 में दर्शाया गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो आगे बढ़ने पर हमें तीसरा और अपघटन मिलेगा, तीसरे प्रकार का अपघटन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका सिल्वर क्लोराइड है उसे हमने सूर्य के प्रकाश में रखा तो वह सिल्वर और क्लोराइड में अपघटित हो गया बच्चों। और ऐसी ही प्रक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलती है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी देखने को मिलती है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग हो जाती है। और इन्हीं जो अभिक्रियाओं का प्रयोग होता है वो शाम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी कि किस में किया जाता है बच्चों, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है उसमें किया जाता है। अब एक चीज़ और नोटिस की होगी बच्चों आपने, क्या कि जैसे पिछली वाली अभिक्रिया में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ऊष्मा हमें मिल रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम क्या कह देते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम कह देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये वाली कैसी अभिक्रिया है बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यह हो गई आपकी वीडियो कंप्लीट। अगली वीडियो में हम करेंगे बच्चों आपके प्रश्न उत्तर।
तो बच्चों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।